भगवान को कोई हरा नहीं सकता, भगवान से कोई जीत नहीं सकता। एक उदाहरण मैं बार बार एक ही नाम लेता हूं, आपको लगेगा महाराज जी वही बात, क्या करें, हमें उसी से समझाना है आपको। अभी एक लड़की है सोनम, इंदौर वाली, उसका विवाह हुआ राजा से। अब इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ने उस सोनम नाम की लड़की के लिए राजा नाम का लड़का ही बनाया था। आप सहमत हो कि नहीं? यदि ईश्वर ने ना बनाया होता तो उसका विवाह उससे क्यों होता? विवाह हो गया, 1 महीना भी गुजर गए, इसका मतलब यह हुआ कि उस लड़की के लिए भगवान ने कौन सा लड़का बनाया? सोनम के लिए क्या बनाया? राजा नाम का लड़का बनाया, राजा रघुवंशी बनाया। शादी हो गई, लेकिन सोनम ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया। सोनम ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज किया, बोले मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगी, मेरे लिए भगवान ने भले राजा नाम का लड़का बनाया पर मैं राजा के संग नहीं रहूंगी, मैं राजा को मार के फेंक दूंगी, मरवा दूंगी और मैं इस लड़के के संग शादी करूंगी, इसके संग रहूंगी मैं जिससे प्यार करती हूं। उस लड़के के, चूंकि वो उसका प्रेमी था, साइड में एक लड़का उसका क्या था? प्रेमी, और अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कराई। अच्छा, हत्या भी हो गई, प्रेमी के साथ रह भी लिया, लेकिन बाद में क्या मिला? लोक बिगड़ा, परलोक बिगड़ा, जेल चली गई। माँ बाप को सारी जिंदगी सिर झुका के जीने के लिए मजबूर कर दिया, माँ बाप का भी नाम खराब किया, पूरे परिवार कुटुंब का नाम खराब किया और खुद जाके जेल में बैठ गई। कौन सा सम्मान पाया? कौन सी इज्जत पा गई? क्यों हुआ? सोनम के साथ ये सब क्यों हुआ? केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने ईश्वर के विधान को स्वीकार, यदि ईश्वर का विधान स्वीकार करती, ईश्वर का विधान था कि तेरे लिए मैंने ये राजा नाम का लड़का बनाया, तू इसके साथ रह, नहीं, उसने ईश्वर को चैलेंज किया, नहीं मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगी, मैं जिसके संग रहना चाहती हूँ रहूंगी। और जो ईश्वर को चैलेंज करता है वो वही पाता है जो सोनम ने पा लिया। समाज का जो भी उसने जहर पाया, जो भी उसने अपमान पाया, बेइज्जती पाई, जेल पाया, क्या ना पाया अब उसने बताओ। अब जेल में बैठी कौन सी वो प्रसन्न हो रही होगी? बोलो, कौन सी उसकी मां प्रसन्न हो रही होगी? अब उसके भाई को कौन सा सुख मिल रहा होगा? गलती उसने की पर उसका निर्दोष भाई, निर्दोष बाप, निर्दोष मां कटघरे में खड़े हो गए कि नहीं? सबके सब। और एक लड़के की हत्या हो गई वो अलग, उसकी मां भी परेशान के बेटा मर गया, बाप परेशान के बेटा मर गया, बहन परेशान के भाई मर गया। एक की गलती से पूरे 2 परिवार बिखर गए। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं किया। अरे परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है वो सोच समझ कर दिया है, उसमें ही प्रसन्न रहना तुम्हारी भलाई है। यदि तुमने ईश्वर के विधान को बदलना चाहा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और ये संसार में आप लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप ईश्वर में प्रसन्न नहीं। आपको ईश्वर ने गरीबी दी है, आपको ईश्वर ने कहा कि तुम घास की झोपड़ी पर रहोगे, तो भैया घास की झोपड़ी पर रहो पर काम अच्छे करो, मेहनत करते रहो, ईश्वर की आराधना करते रहो। तुम झोपड़ी से निकल के महलों में भी आ सकते हो, मेहनत करो। ईश्वर ने यदि तुम्हारे लिए झोपड़ी बनाई है तो महल भी बनाए हैं, पर उस पर भरोसा रख के काम करो, उसे चैलेंज करके काम ना करो। बात समझ में आई? ईश्वर पे भरोसा रख के काम करिए। सुदामा भी तो गरीब थे पर आखिरी दम तक कृष्ण पर भरोसा रख के ना काम किया, चैलेंज तो नहीं किया। चैलेंज किसने किया? दुर्योधन ने। दुर्योधन बोला, दुर्योधन के पिता कौन? धृतराष्ट्र। अरे बाप की संपत्ति ही तो बेटे को मिलती है, तो दुर्योधन को धृतराष्ट्र की संपत्ति मिल गई, हस्तिनापुर मिल गया। लेकिन दुर्योधन बोला नहीं, मुझे तो इंद्रप्रस्थ भी चाहिए, मतलब पांडवों का भी चाहिए। क्या चाहिए? पांडवों का भी। और पांडवों का कैसे मिलेगा? तब बोला अपने बाप से दुर्योधन, पिताजी चलो पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाओ। तो धृतराष्ट्र ने उस समय पत्र भेजा, जाओ पांडवों को बुलाओ। पांडव आए, क्या है ताऊ जी? बोले बेटा तुम्हारे लिए हमने जुआ की सभा लगाई है, चलो जरा जुआ खेल लो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हमको तो जुआ आता नहीं है। अरे ऐसा करो, तुम्हारा छोटा भैया है ना दुर्योधन, उसकी खुशी के लिए खेल लो। ऐसे फंसाया धृतराष्ट्र ने कि जुआ की सभा में बिठाल दी और जुआ खिलाया। और जुआ खेल के क्या हुआ? पांडवों की सत्ता को, पांडवों के धन को जुए के द्वारा, छल के द्वारा जीत गए। और जीत कर क्या किया? द्रौपदी को कटघरे में खड़ा किया। जब तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे बाप की थी तो तुमने अपने भाइयों की क्यों हड़प ली? और जब हड़पी तो ईश्वर को आपने चैलेंज कर दिया। ईश्वर के विधान में आप प्रसन्न नहीं हो। अरे ईश्वर जितना दे दे उतना बहुत है, ज्यादा अपनी होशियारी नहीं चलानी चाहिए। और दुर्योधन ने अपनी होशियारी चलाई और पांडवों का भी हड़प लिया। दुर्योधन बोला मेरा कौन बिगाड़ेगा, कौन बिगाड़ेगा? भगवान समझाने भी गए, भैया मान जा, बहुत नुकसान पाएगा। नहीं माना, ईश्वर को चैलेंज कर दिया। क्या हुआ?
वो दुर्योधन जब महाभारत हुआ 18 दिन के अंदर पूरे 100 के 100 कौरव और कौरवों के 100 के 100 के सबके बच्चे बेटा के बेटा सारे मारे गए।